और इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी मांगी है। ड्रग्स मामले में विदेशी लेन देन की भी खबरें हैं, ऐसा एनसीबी ने कोर्ट में कहा है। इस कारण से आर्यन खान की उसे कस्टडी चाहिए। 11 तारीख तक की कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीबी ने मांगी है। ड्रग्स सप्लायर के यहां छापे में मांगी है। ड्रग्स सप्लायर के यहां छापे में ड्रग्स बरामद हुई हैं। छापे में व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई हैं। ड्रग्स मामले में जांच अब भी जारी है। एनसीबी ने जो बातें फिलहाल कोर्ट के सामने रखी हैं, ड्रग्स मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी हुआ है और बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली है। जितेंद्र और अंकुर इस वक्त मेरे साथ, मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। अंकुर, 11 तक की कस्टडी चाहती है एनसीबी, दलील क्या दी गई है, आर्गुमेंट क्या दिया गया, फिर मैं जितेंद्र के पास जाऊं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं। आज पहली बात है, आज जो केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनसीबी का बतौर वकील, वो एएसजी हैं, एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो इस केस को आगे रख रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की कही है कि उनको 11 अक्टूबर तक के लिए तीनों आरोपी हैं, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, इन तीनों की जो कस्टडी है वो 13 अक्टूबर तक के लिए चाहिए। अब उसके पीछे ग्राउंड्स उन्होंने क्या क्या दिए हैं। पहली बात उन्होंने जो बताई है कि जो ये ड्रग्स की खरीद के लिए जो भुगतान किए जाने वाले जो भुगतान के जो तरीके हैं, बहुत सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हैं, उनकी बात यहां पे सामने निकल कर आई है। कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल ड्रग्स की खरीद फरोख्त लेन देन के लिए किया गया था। आर्यन खान ने एनसीबी के रिमांड में ये बताया है कि उनके फोन में तस्वीरों के रूप में चौंकाने वाले आपत्तिजनक जो सामग्री है वो भी यहां मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी की ओर इशारा करते हुए पिक्चर और चैट जैसी जो कई सारी चीजें हैं वो उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक पैडलर है जिसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि जो क्रूज जो रेव पार्टी जो चल रही थी, उसका जो ऑर्गेनाइजर है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। वो अभी तक फरार है, उसको ये नहीं ढूंढ पाए थे, अभी उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हुए हैं। हमने इनके जो अभी तक की जो इंटरोगेशन में जो जानकारी निकल कर आई है उसके आधार पर कई अलग अलग जगह पर छापे मारे हैं, जिसके अंदर हमें कई सारे सप्लायर्स मिले हैं। तकरीबन 5 ऐसे सप्लायर्स की बात यहाँ पर एनसीबी कर रही है, जिनके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की भी बरामद हुई है। जी ठीक है अंकुर, फिलहाल ये जो चीजें हैं, यानी कि फिलहाल जो इंटेरोगेशन और जो इन्वेस्टिगेशन दोनों चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से कहा गया कि 11 तक जो है वो कस्टडी चाहिए। लेकिन जितेंद्र, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे से क्या रिलेट कर सकते हैं, भले पिछले दिनों दीपिका पादुकोण या उससे पहले रिया चक्रवर्ती, ये जो बीच में और कुछ और ऐसे जो है बॉलीवुड से जुड़े नाम या फिर सिनेमा से जुड़े नाम सामने आए थे, वहां से क्या इसे रिलेट करके यहां तक ला सकते हैं, या फिर किसी तरीके की अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है या अब ये जो गिरफ्तारी है, ये राडार है क्या? देखिए सचिन, जो बॉलीवुड के जो बुरे दिन है वो पिछले साल जब सुशांत की मौत हुई थी और उसके बाद से जैसे ही एनसीबी ने इस केस को अपने हाथ में लिया था, तभी से शुरू हुई थी। और आपने देखा होगा कि किस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े बॉलीवुड के जो नाम है वो एनसीबी के रडार पर आ रहे थे। उनमें से काफी सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और काफी सारे ऐसे थे जिनको गिरफ्तार भी किया है। और उसी कॉन्टिन्यूशन में ये एनसीबी ने रेड की है, जिसमें अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया है। कल तक जो केस जितना सिंपल लग रहा था, उसमें लग रहा था कि काफी स्मॉल क्वांटिटी है और इसको लेकर के बड़ी आसानी से आर्यन को जमानत मिल जाएगी। लेकिन और जिस तरह से कल कहा गया था कि 2 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन 1 दिन की रिमांड मिली थी। और आज जिस तरह से एनसीबी ने एकदम से चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें बताया कि उन्हें आर्यन खान की और कस्टडी की जरूरत है, क्योंकि इसमें काफी बड़ा नेक्सस उनके पास निकल करके सामने आ रहा है। काफी सारे लोग इसमें शामिल है, जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई है, जिस तरह से व्हाट्सएप के अंदर इनके काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसको लेकर के कन्फ्रंट करना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान के ऊपर एनडीपीएस की एक्ट 27 लगाई थी, यानी कि 1 साल तक की सजा का जिसमें प्रावधान हो सकता है। वहीं बाकी जो 5 गिरफ्तार किए हैं, जो साथ में ही हिरासत में लिए गए थे, उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर धारा 27A लगाई है, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि फाइनेंसिंग, यानी कि ट्रेडिंग, यानी कि कहीं ना कहीं जो तस्करी की जा रही थी और एक बड़े स्केल पर जो ये पूरा नेक्सस चल रहा था, वो सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया है। तो यानी कि जो कल तक बड़ा आसान केस लग रहा था, उसी में एनसीबी ने एकदम से यूटर्न लेते हुए बताया कि ये कितना बड़ा नेक्सस है जिसको वो अब अनर्थ करने जा रहे हैं। इसमें एक पैडलर को उन्होंने हिरासत में लिया है और इसके अलावा
जो ऑर्गेनाइजर है उसके बारे में पता चल गया है एनसीबी को, उसको भी जल्दी हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो यानी कि अब ये नेक्सस जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसमें और भी चेन जो है एनसीबी इसमें खोलने वाली है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जो चेन शुरू की थी एनसीबी ने बॉलीवुड को लेकर के, चाहे वो दीपिका पादुकोण है या दूसरी जो बॉलीवुड की जो बड़े जो नामचीन सितारे हैं, उन सबसे पूछताछ की थी। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें दोबारा से वो केस जो है रिविजिट हो जाए, दोबारा से उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सके अगर कोई कनेक्शन मिलता है, या फिर कोई नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि इसको हम ये कह सकते हैं कि पेंडोरा बॉक्स एनसीबी ने ये खोल दिया है जो बॉलीवुड का था, और इसमें नए नए नाम जो है आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। तो ये अभी एक शुरुआत है और इसमें आगे और भी नाम सामने आएंगे। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल आगे और भी काफी नाम सामने आएंगे। फिलहाल जो बिग फिश क्या उसकी तरफ इशारा यहां पर किया जा रहा है कि बहुत सी चीजें मिली हैं। ड्रग पैडलर का गिरफ्तार किया जाना, फिर उसके बाद उन सब लोगों तक पहुंचना कि कोई ड्रग पैडलर है, और उसके बाद ये देखिए 3 नाम सामने आए थे और ये कड़ियां आगे जुड़ती हुई। फिलहाल आर्यन खान जो है वो गिरफ्तार हैं, और उसके बाद ये कड़ी आगे कहां तक जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.